ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में ये टॉपिक कर रहे थे, मतलब क्वेश्चंस जस्ट सॉल्व करना सीख रहे थे, हाउ टू सॉल्व। तो उसमें एक अप्रोच ये था कि सिंपली आप है ना इनवर्स निकाल लो तो उससे आ जाएगा, और दूसरा अप्रोच जो है पार्शियल है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2 कीपिंग x1 फिक्स्ड। तो इसका क्या आंसर होगा है ना। तो पहले फॉर्मूला लिख लो आप, क्या होता है फॉर्मूला। तो इसका लास्ट क्लास में वो बता रहा था कि मान लो अगर ऐसा दे रखा है कि लेट है ना x जो है आपके पास x1 x2 xp है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन np म्यू सिग्मा है, देन अगर सिग्मा इनवर्स मान लो आप निकालते हो और ए आई जे ये भी p क्रॉस p होता है, ठीक है ना। तो उस केस में जो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, एक बार इससे वेरीफाई करके देखो, कल हमने किया नहीं था वेरीफाई कोएफिशिएंट बिटवीन क्या xi एंड xj, मान लो इस तरह से है, तो ये जो आएगा किसके इक्वल लिखा था हमने, तो इसका मान लो नोटेशन है स्मॉल r लिख लो। सो r बिटवीन xi xj, तो ये आ गया xij, तो इसका बताया था हमने माइनस आएगा aij अपॉन रूट अंडर aii ajj। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, अगर आप एक मैट्रिक्स बना लो सेकेंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है ना बाकी, तो जैसे अगर दूसरा हम देखें सो ये जो हमारा मैट्रिक्स है सिग्मा है ना, ये जो हम जानते हैं, सो ये सिग्मा क्या है, इसमें आप ये जानते हो जो लिखा हुआ है कि इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट जो है p क्रॉस p का है, तो ईच एलिमेंट सिग्मा आइजे है। सिग्मा आइजे का मतलब हो गया कि कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, जहां आइजे इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल होगा तो वेरिएंस हो जाएगा। ये है, अगर आप फाइंड करो एक मैट्रिक्स R, मैं कुछ नया नाम देता हूं ना, मान लो इसका R दे देता हूं मैं, सो R क्या होगा, वो मैट्रिक्स होगा जिसका, तो यहां पे मान लो R I J एलिमेंट के R I J लिखूं, हाँ ठीक है ऐसा लिख लो। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होगा कि इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, मतलब क्या लेंगे आप R11 R12 R1, हाँ लेकिन वो एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन है ना x, हाँ xi xj का ये रहेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास कि R11 R12 ऐसा R1p एंड सो ऑन चलता रहेगा, RP1 RP2 एंड RPP, इस तरीके से बनेगा। तो आपसे अगर पूछा जाता है इसमें कि मेनली 3 के लिए है ना, कि 3 के लिए 3 रैंडम वेरिएबल है, हम इतना क्यों लिख रहे हैं, 3 के लिए बात करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट 3 है ना, सो जैसे हमारे पास है x x1 x2 x3 है, और आपके पास सिग्मा मैट्रिक्स दे रखा होगा, तो सिग्मा क्या होगा कि आप फाइंड करोगे सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 21 सिग्मा 22 सिग्मा 23 सिग्मा 31 सिग्मा 32 सिग्मा 33, ये आपके पास। एंड आप यहां से अगर आप डिवाइड कर दो इसका जो कोरिलेशन, ये तो कोवेरिएंस है ना, सो ईच xi क्या है, वेयर सिग्मा ij इज कोवेरिएंस बिटवीन xi एंड xj। ओके, तो यहां से आप एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म कर लो, क्या v इनवर्स सिग्मा v, या एक नया मैट्रिक्स में r बोल देता हूं, मैट्रिक्स है ये, सो जिसके एलिमेंट्स होंगे ये तो 1 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर आप सिग्मा 11 को डिवाइड करोगे, वेरिएंस है ना कोवेरिएंस x, मतलब मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो डायगोनल पे तो 1 ही आएगा,
है ना, ये ठीक है ना, डायगोनल में तो 1 ही होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोवेरिएंस को, मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, R12 R13 R21 R23 R31 R32, यही होगा। यहाँ पे क्या है, वेयर जो Rij है इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन xi एंड xj, क्योंकि xi और xi के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, मान लो x1 के बीच का अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हो तो क्या आएगी, है ना, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले से ब्रेक करना चाहो कोवेरिएंस वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल होके वो आपका इजीली आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होता है, तो व्हाट इज द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 1 to keeping 3 एज अ कांस्टेंट, इसका क्या, या 3 फिक्स्ड, इसका फॉर्मूला क्या आता है, जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, जो आप कल यूज कर रहे थे आप लोग ना, और R12 minus R13 R13 R23, यहाँ पे क्या होता है कि R आप लेंगे 1 2 माइनस R12 minus R13 R12 माइनस R13 R23 अपॉन root over 1 minus R13 square 1 minus, तो यहाँ पे 1 माइनस R13 स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 square, R23 स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिमिलरली बाकी लिख सकते हैं आप, है ना, सिमिलरली हम लोग R जैसे 2 3 और फिक्स्ड 1 है, मतलब पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x3 कीपिंग x1 कांस्टेंट x1 फिक्स्ड, तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा R23 माइनस R21 R31 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस आपका आ जाएगा R21 स्क्वायर, है ना, और 1 माइनस R31 स्क्वायर, एंड तीसरा वाला ऐसे ही लिख लोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। सो ये फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड सिमिलरली तीसरा वाला आ जाएगा। सो थर्ड अगर आप लिखना चाहो तो R क्या होगा, 1 2 2 3 1 3 एंड 2 इज फिक्स्ड, फिर से R13 माइनस R12 R32 एंड अपॉन रूट अंडर 1 माइनस R12 स्क्वायर इंटू 1 माइनस R32 स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, 2 क्वेश्चन है, इस पे इजीली हो जाएगा। तो नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो यहां से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला से इजीली आ जाएगा, है ना, अगर आप इसको यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। ट्राई कीजिए, इसका आंसर निकालते हैं। तो कल आप लोग आंसर तो बताया ही था लोगों ने, जैसे एक तो ये क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन इस पे है। तो यहां से क्या आएगा, तो एक आपका ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन होगा, एक तो ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला, इसका फॉर्मूला पे आते हैं। ये था, ये था जो कल कर रहे थे। तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए इस फॉर्मूले से, अभी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं।
सर रुकिए, हम लोग को थोड़ा सा ट्राई करने दीजिए। हाँ वो फॉर्मूला लगाइए एक बार, देखिए दोनों में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले 19 करेंगे या 39? ये आसान रहेगा ये वाला, पहले आप ये कर सकते हो, है ना, ये इजी है, पहले आप ये करके देख लो फिर ये करना। आप लोग ट्राई करके देखिए सब लोग, सेम है। ये क्या दे रखा है आपको, सिग्मा है, तो पहले आप ये एक्चुअली कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाइए पहले, और कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने के बाद वो आपको आउटकम दिख गया, तो उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगाइए। तो क्या पूछा आपसे, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x3 कीपिंग सो R23। तो ये तो सर ये सर कोवेरिएंस मैट्रिक्स ही है, आप देखिए। हाँ हाँ कोवेरिएंस मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाइए आप। मतलब मैं कोवेरिएंस कोरिलेशन मैट्रिक्स ही हो रहा है सर। अच्छा तो इसमें अगर आप डायगोनल इंक्रीज 1 है इसीलिए। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप, है ना, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा इसके बीच का, कि आप कोवेरिएंस बिटवीन सिग्मा और सिग्मा, तो वो तो वन ही है, तो ऑलरेडी ये कोरिलेशन मैट्रिक्स ही बन गया, ठीक है। तो है ना, तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है लेकिन ये कोरिलेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वेरिएंसेस वन है। तो ठीक है, अब अप्लाई कीजिए डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला। तो R23 का ये निकाला R231, जिसका फॉर्मूला है R23 माइनस R21 R31 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस R21 स्क्वायर एंड 1 माइनस R31 स्क्वायर। इसको अप्लाई कीजिए, यहां से देख लीजिए कि एंट्रीज क्या कहते हैं, इजी है ना, तो कोई भी कर लेगा। तो यहाँ पे जस्ट R23 सेकेंड रो की थर्ड कॉलम, तो ये 1/3 है, माइनस R21 सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम 1/3, R31 थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम 1/3 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस R21, तो उसका स्क्वायर करना है तो 1/9 और इंटू 1 माइनस R31 थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, तो ये 1/9 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1/3 माइनस 1/4 हाँ 1/4 अच्छा आ गया ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा जस्ट, तो जस्ट ये 8/9 हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो इधर से और यहाँ से 1/3 माइनस, तो ये 2/9 हो जाएगा, तो 9 कैंसिल, तो 1/4 आ गया। तो ये तो बहुत इजी सा था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो है ना। तो एक्चुअली कल मुझे खुद भी ये फॉर्मूला याद नहीं था, इसलिए मैं ये कराया नहीं था, क्योंकि मैं भूल गया था ये फॉर्मूला, तो है ना, हम दूसरे अप्रोच से करें जो बहुत लंबा चल रहा था, रिवर्स निकालेंगे फिर वो बहुत लंबा होगा, तो आप सिंपली इस अप्रोच से कीजिए। तो कल मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे याद नहीं था ये फॉर्मूला मुझे, सो कर करके देखिए आप। सो अब ये सेम अप्रोच आप यहाँ लगाइए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स ही कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया क्योंकि वेरिएंसेस वन है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास कोवेरिएंस मैट्रिसेस हैं, तो पहले इसको आप कोवेरिएंस को, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर। हाँ ये हो गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, आसान है, ये कल भी किए थे लोगों ने, 1/4 आया था उनका। हाँ वो वाला सर बड़ा कीजिए सर। हाँ हाँ दिख नहीं रहा। तो ये तो सबका आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब ठीक है, देखिए तो निकालिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर जो है 4 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 2 है, सिग्मा 3 स्क्वायर भी 2 है। तो आप जब फाइंड करेंगे आर मैट्रिक्स जो है
कोरिलेशन मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं इसको। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो जस्ट आपको डिवाइड करना, डायगोनल पे तो 1 ही आएगा। और अब आप जैसे -1 है तो इसको डिवाइड करना, -1 क्या है, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 से। तो -1 अपॉन सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, सिग्मा 2 √2, तो ये 2 √2 हो गई जैसे। और यहाँ से आ जाएगी 1 अपॉन, अब ये 1 कोवेरिएंस है x1 x3 के बीच का, तो सिग्मा 1 सिग्मा 3, तो 2 √2 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी यही रहेगी -1/2 √2, और यहाँ रहेगा 1/2 √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a अपॉन, तो कोवेरिएंस a है, और ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 2 3, तो √2 तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 है ना, इस तरह से। अब आपको इसको अप्लाई करना है, तो हमें बता रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि सपोज दैट द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज x2 x3, मतलब R23 गिवन, मतलब फिक्स्ड 1, तो ये इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आता है R23 माइनस R21 R31 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस R21 स्क्वायर एंड 1 माइनस R31 स्क्वायर। ठीक है, सो और ये हमें इक्वल दे रखा है किसके, 5/7 के। चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 5/7 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो होगा क्या, R23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम a/2 माइनस R21 R31 -1/2 3 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 1 ये प्लस कर देगा, और 2 × 4 = 8, 1/8 हो जाएगी, एंड अपॉन में 1 माइनस R21 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/8, तो मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 7/8, और यहाँ पे 1 माइनस R31। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये भी वही है, 7/8 ही आएगा। और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली किसके इक्वल है, यहाँ से 5/7 के, तो ये a/8 प्लस a/2 प्लस 1/8 है ना, a/2 प्लस 1/8, और यहाँ हो गया आपके पास जस्ट 7/8। ये नंबर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5/7 के इक्वल है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4a प्लस 1/8 इक्वल टू 5/7 और 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे भी समझ आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 8 8 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, सो 4a प्लस 1 इज 5, सो 4a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए, तो a1 आना चाहिए। ठीक है जी, देख लो, तो इसका आंसर अगर आप मैच करेंगे, हम ये कर रहे थे ना, तो ये तो 19 हो गया, और एक बाद में था एक और ये क्वेश्चन है, तो इसकी थ्योरी क्या है, आपने ए को कैसे लिया सर? सर इस बैक साइड में जाइए सर। ठीक है, ये चेक कर लीजिए। ओके है जी सयानी, हाँ सर, हुआ है सर, कैलकुलेशन मेरी गलती है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। तो जस्ट ये दो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का दूसरा अप्रोच जो था वो बहुत लेंथी था, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये वाला फॉर्मूला है ना, कि मेरे पास ये कोवेरियंस मैट्रिक्स, हम कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालेंगे जहां ईच एलिमेंट क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोवेरियंस के करस्पॉन्डिंग कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे हम। और इसके एलिमेंट्स मिल गया, तो R12 है ना, यहाँ पे कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 गिवन है व्हेन x3 इज फिक्स्ड, तो ये आ जाएगा। बाकी यही फॉर्मूला है। अब इसमें आता है मल्टीपल, सेम इसमें मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जस्ट फॉर्मूला ही है और उसको फिट करना है। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए क्या, ये पार्शियल पे 2 क्वेश्चन था जो कल लोगों ने किए थे, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करेंगे आसानी से हो जाएगा, वरना उसमें काफी टाइम लगेगा ना। हालांकि प्रूफ उसका वैसे ही आया होगा, तो ये हमने इससे फाइंड करोगे इजीली आ जाएगा। हमने क्या कहा था, इसका सिग्मा इनवर्स निकालिए, तो सिग्मा इनवर्स जब आप निकालेंगे तो यही मिलेगा वो, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, वो दूसरा, उससे फिर एलिमेंट्स वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है। है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्व सॉल्यूशन लिखना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये जो क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू सॉल्व। क्या पूछ रहा है ये, कि आपके पास y(x1 x2) है। अच्छा, इन्होंने ऐसे नाम दिया है y(x1 x2), या x1 x2 x3 लिख सकता था। तो y(x1 x2) रैंडम वेक्टर है, ये मीन है, और ये आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है। सो देन वैल्यू ऑफ द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y and its best linear predictor of x1 and x2 equals। तो मतलब ये समझना है कि y का कोरिलेशन कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 क्या होगा। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दिस? बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर का मतलब क्या है सर? बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर का मतलब क्या है? बेस्ट लीनियर एस्टिमेटर आ जाता है, प्रेडिक्टर मतलब एस्टिमेटर। ब्लू पढ़ा है आपने? ब्लू हालांकि हमारे सिलेबस में यूज नहीं किया है। ब्लू क्या होता है? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। यहाँ पे बस बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, हाँ, तो यहाँ पे वर्ड बस अनबायस्ड नहीं बोला है ना, बेस्ट लीनियर एस्टिमेटर यूज करना है। प्रेडिक्टर मतलब क्या है, एस्टिमेटर समझिए, या प्रेडिक्टर जो वैल्यू है, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ y विथ x1 x2। तो मतलब x1 x2 x3 अगर है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए क्या आएगा। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो पार्शियल में क्या हो रहा था, एक फिक्स था, है ना, आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल है x1 x2 x3, तो पार्शियल में एक को फिक्स कर रहे थे, फिर जैसे x1 का पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट x2 के साथ फाइंड कर रहे थे जब x3 फिक्स था, या 1 3 का फाइंड करें x2 फिक्स है, या 2 3 का फाइंड करेंगे x1 फिक्स है, तो वो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट था। अब मैं फाइंड कर रहा हूं मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यहां जैसे आपको अगर फाइंड करना है कि मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब जो 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 3 जो यहां बोल रहा है ना, यही तो यहां कह रहा है y1, मतलब मैं y को x1 बोल रहा हूं, या पहला विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड एंड थर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा तो 1 r के टर्म में लिखे, जो r हमने लिखा था उसके टर्म में क्या होगा, r के टर्म में जो हम लिख रहे थे ना अभी, r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस r12 r13 हाँ r23 बाय 1 माइनस r23 स्क्वायर। तो उसको अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ r12 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 1 3 हाँ माइनस 2 इंटू
R12, R12, R13, R23 अपॉन 1 minus R23 square. ये फॉर्मूला है। सिमिलरली बाकी के टर्म में लिख सकते हैं आप कि मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना विथ ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, या बाकी रैंडम वेरिएबल जो 1 3 है, x1 x3, तो इसका भी सिमिलर वे में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और इस पे बस फिट करना है आपको। तो यहाँ आ जाएगा r21 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस 2 टाइम r, क्या होगा, 2123 21 23 13 फिर 13 अपॉन 1 minus R13 square. एंड सो ऑन। बाकी तीसरा भी ऐसे ही हो जाएगा, R3 यहाँ क्या होगा 1 2 1 2, तो ये आएगा आपके पास R31 square plus this R31 R32 and R12 upon 1 minus R12 स्क्वायर। तो ये RIJ है क्या, फिर से तो आपके पास जो एक सिग्मा मैट्रिक्स होगा इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे सिग्मा IJ। तो आप एक R मैट्रिक्स बनाइए जिसको मैं, ना, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए सिग्मा IJ को सिग्मा I सिग्मा J, है ना। तो ये जो सिग्मा IJ है इसको डिवाइड कीजिए सिग्मा I इंटू सिग्मा J से, जिसको हम RIJ बोल रहे हैं। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, where RIJ is correlation coefficient between xi and xj, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहले आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालिए, फिर उसको यहाँ पुट कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ट्राई करके देखिए क्या आता है, कहाँ गया। तो अगर इसमें हमें फाइंड करें, इसमें अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R, अभी 1 2 3 मान लीजिए, अभी मैं ऐसा बोल देता हूँ x1 x2 x3 मान के चलिए इस तरह से। तो पूछा गया है y का मतलब x1 का R1.23, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने x1 x2 x3 बोल दिया इसको, तो x1 x2 x3 समझ के करते हैं। इसका फॉर्मूला लगाइए, जरा ट्राई कीजिए क्या आता है, कैलकुलेशन करके देखिए। तो बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर अगर फाइंड करेंगे आप, जिसका वेरिएंस कम हो, है ना, मिनिमम हो, ax1 प्लस bx2 जिसका वेरिएंस मिनिमम हो। सिंप्लीफाई कीजिए क्या आएगा। तो ये आपके पास सिग्मा मैट्रिक्स है ना, पहले सिग्मा से आपको वो निकालना पड़ेगा। सो सिग्मा मैट्रिक्स ये है, तो आप अगर आर मैट्रिक्स फाइंड करना चाहेंगे, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, फिर से यहाँ 1 और यहाँ 1 रहेगा। अब उसको डिवाइड कीजिए, तो जो ये 1.0.5 है ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर आपका 10 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 7 एंड सिग्मा 3 स्क्वायर 2 है। तो इससे डिवाइड कीजिए क्या होगा, तो ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो रूट अंडर 70 हो जाएगा,
एंड -0.5 13, तो 13 करेंगे आप तो √20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो है ना सेम ही रहेगा, इससे आएगा देख लीजिए एक बारी। इसका माइक ऑन है किसी का, पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा 1.5 और ये क्या है 2 3 तो √7 √2 √14 एंड यहाँ पे 1.5/√14। एक बार देखिए इससे क्या आंसर आता है, सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला जो था यहाँ पे उसको अप्लाई करके देखिए। R1.23 इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि x1 x2 x3 ले रहा हूं मैं तो y को x1 बोल रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला था आपका उसमें फिट कीजिए क्या आता है कैलकुलेशन करके। वन माइनस क्या आएगा R23², और ये है ना आर आई जे एलिमेंट के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, तो उसको आप पुट कीजिए क्या आएगा, इससे आंसर आएगा, चेक कीजिए। तो यहां से कुछ बनेगा आपका 1 2 है ना, तो उसको 1/2 कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे 0.5 1/2 है, तो 1/4 इंटू 70 हो जाएगी पहला। R13 तो यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा 1/4 इंटू 20 एंड -2 टाइम R12 R13 R23, तो R12 तो ये 1/2 √70 रहेगा। 13 तो माइनस कर देंगे तो 1/2 √20 ये भी हो जाएगा। 23 तो 23 कितना है 3/2 मतलब 1.5 है ना, तो उसको मैं 3/2 कर देता हूँ और √14 इस तरह से है। तो ये प्लस हो गया बिकॉज ऑफ दिस साइन, माइनस साइन वहां पे जो था, एंड अपॉन में आपके पास है 1 - R23²। तो R23 आपके पास ये है, तो 3 का स्क्वायर 9 4 इंटू 14। एक बार कैलकुलेटर यूज करके चेक कीजिए आंसर आएगा क्या, क्या आंसर आता है इसे चेक करते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए केयरफुली और आंसर बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ बनेगा ये जैसे 1/280 4 दूनी 8 है ना, और इस 2 से अभी इस 2 को काट दो तो बचा आपका 3 ऊपर और यहाँ 2 2 ज़ा 4, और जब रूट कैंसिल करेंगे आप तो यहाँ 70 है यहाँ 14 है, तो 7 2 ज़ा तो एक 7 बाहर आएगा, और यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो एक 2 बाहर आएगा, एक 10 बाहर आएगा। चेक कर लीजिए ना, क्योंकि यहाँ एक 10 है यहाँ एक 10 है, 10 बाहर आ गया, 7 7 2 2, तो इस तरीके से ये आया 7 2 8 10, और यहाँ से अभी जस्ट कैलकुलेशन है, इसको चेक कीजिए कितना आता है। ठीक है देखो, तो ये कैलकुलेशन यही है ना, सेम किया है, खाली इसको मिटा देता हूँ तो यही आएगा। फिफ्टी 56 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 47
ठीक है ना। तो 47 प्लस 9 56, सो 47/56 ये भी रूट में है, और उसका एलसीएम ले लीजिए, तो 280 और 80, तो इसका तो पहले दो का लेंगे आप, 560 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 2 + 7 और प्लस में आपके पास है 3/560, ठीक, क्या आता है यहाँ से, इसको आप जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन होता है ना, तो 12/560 इंटू 56/47, चेक कर लीजिए, तो ये 10 टाइम, तो ऐसा कुछ आ रहा है 12 ठीक है 47 या 470, इसको कैलकुलेटर में फिट कीजिए, देखिए क्या आता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू √0.025 025, 0.025, हाँ उसके बाद भी है टाइम पे √, सर रूट दीजिए। अच्छा इसका भी रूट है, हाँ इसका रूट निकालिए कितना आएगा, ये 0.05 होगा। हाँ जी बाकी लोग, तो हाँ ये जो 25 ये 1000 है ना, नहीं नहीं यहाँ 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो ऐसा नहीं होगा, सर फिर उसके बाद भी डिजिट्स है सर, 0.02553 ऐसा कुछ है। कोई बात नहीं, 5 कर इतना ही कर दो, इसका निकाल के देखो क्या आता है, कितना है जी, 0.16 के अप्रॉक्स आ रहा है, 0.15 मिनट, हाँ 16 अप्रॉक्स, ये सही था, देख लीजिए बाकी लोग, ठीक है जी, पर आंसर चेक कीजिए क्या है इसका, क्या दे रखा है, तो ये क्वेश्चन जो था ये 2021 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबर तो है नहीं, तो इसमें 26 नंबर है ना, इसमें लेवल 26 का देख लेते हैं, 26 क्या आंसर 26 का, तो 0.14 से 0.18 है, हमारा कितना आया 0.16 आया ना, हाँ तो मतलब ठीक है ना, तो हमने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे, एक क्वेश्चन मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे, इन दोनों में क्या है, जो मेन जो कल मैं डिस्कस करता हूँ बहुत लेंथी अप्रोच था, तो ये फॉर्मूला है ना, मतलब कल मुझे याद था नहीं, तो मैं अभी है ना रात को देखा, फिर वो तो इससे आसानी से हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हमने आज करा है। तो जब भी आपसे कोई ये टर्म यूज करता है कि मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो ऐसा लिखा होगा, है ना, जैसे x1 विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे लिखा था बेस्ट लीनियर प्रोडक्ट ऑफ x2 and x3, उस तरह से ये यूज करना, ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला। ये RIJ क्या है, जो हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा होता है, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स में क्या है कि पहला है कोवेरियंस बिटवीन x1 x1, दूसरा कोवेरियंस x1 x2, कोवेरियंस x1 x3, तो उसको हमें अब क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेना है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब आप वेरिएंस से डिवाइड कर लीजिए, मतलब फॉर्मूला तो पता ही है आपको कि हाउ टू फाइंड कोरिलेशन, अगर कोवेरियंस या वेरिएंस पता है तो वो कोवेरियंस अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 का रूट, तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x1 x2, तो हर टर्म हर तो एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे, और उसके एंट्रीज ये हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि सिग्मा i कोवेरियंस है, सिग्मा डिवाइड RIJ है, तो ये करके हमारे पास तो डायगोनल पे हमेशा 1 ही आएगा, तो ये है और इससे आ जाएगा, तो ये मल्टीपल था, फिर पार्शियल कोरिलेशन के 2 क्वेश्चन किए हमने, इसका भी आंसर मैच करेंगे, सही आएगा, तो है ना, जैसे ये था इसमें 30 क्या है 9 है जो भी है, तो यहाँ
ये 19 का तो कल हमने मैच किया था, 1/4 आया था उन लोगों का, तो कल यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना वो लोग। तो ये 1/4 आया था और यहाँ से ये 1 आ गया, ये 39 है। इसका अगर चेक करेंगे आप तो आंसर तो इसका भी यही आएगा, 39 है। 39 है, क्या है ये, तो 40 है शायद, पता नहीं कौन सा है। हाँ ये क्वेश्चन है, देखना ना। तो जो भी है देखो, तो यहाँ दिखेगा वो, तो मुझे लग रहा है 35 या 34 है ना। जैसे आंसर क्या है, 34, 35, 36 में से ए है, तीन में से कोई होगा। देख रहा ना 30, अच्छा यहाँ पे 9 लिखा है लेकिन हमारा 30, हाँ हमारा लेवलिंग में 34 है। तो ये 34 का आंसर ये था, 34, 35, 36 यही था, तो ये आंसर है 1 आया था हमारा, ठीक है ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं, अब कुछ बच गया होगा तो हम लोग अभी पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे ही, तो उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि हमने जो थ्योरी की रिक्वायरमेंट थी, है ना, बहुत डीप में तो नहीं किया, जितनी रिक्वायरमेंट है एग्जाम के हिसाब से उतना ही हमने डिस्कस किया है। तो इसकी थ्योरी है ना, मोरलेस हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया एक बड़ी जी। बेसिक प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज में क्या है कि बताओ, कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन तीनों में क्या रिलेशन है। अगर मैं बोलता हूं कि आर आई जे जो है इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे, ठीक है। और या मान लीजिए 1 2 बोल देता हूं मैं, तीन रहना हमारे पास है ना। तो जैसे अभी R12 का मतलब क्या है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2, ये है x1 एंड x2। हमने जो नोटेशन यूज किया है, एक यूज किया R123, इसका क्या मतलब है, दिस इज हाँ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 when x3 is क्या फिक्स्ड, ये था। एंड हमने क्या यूज किया है, अगला नोटेशन, एक और नोटेशन मैंने यूज किया कैपिटल R 1,23 या 1.23, इस तरह का नोटेशन है। तो इसका क्या मतलब था, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 and x3 when x1 is fixed। नहीं नहीं फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है आपका कि आप x1 का x2 और x3 के साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख रहे हैं, यहाँ कोई भी फिक्स नहीं है। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 विथ x2 एंड x3, इस है ना, या बेस्ट वर्ड यूज किया तो बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर ऑफ x2 x3, बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर, तो x2 x3 के साथ, है ना। तो ऐसे कैसे मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स दे देंगे तो वो उसमें से मतलब वही है, लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ कहना वही चाह रहा है कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, जैसे है ना, तो इस तरीके से कि x2 x3 के बीच में है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑल दीस थ्री। ये तो मैट्रिक्स का एलिमेंट है कि हमें कोवेरिएंस मैट्रिक्स गिवन होगा, तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स से हम लोग कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, तो उसका एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला था, इसका भी फॉर्मूला लिखा हमने। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, हाँ वैसे आप कुछ कह रहे थे यहाँ पे कुछ लिखने का, क्या लिख सकते हैं इसको हम, सर मतलब ये लीनियर प्रेडिक्टर मतलब ऐसे कैसे कुछ भी वर्ड्स दे देंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो अरे मतलब इसका लीनियर वो है, हाँ कॉम्बिनेशन है, मैं लिख रहा हूँ x2 x3, लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ प्रेडिक्टर मतलब वही है, लीनियर क्या लिखा है, बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर ना, बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर, हाँ तो इसका मतलब क्या है, सर एक्चुअल वर्ड मीनिंग क्या है तो अगर डेफिनेशन उसका देखो आप, तो ऐसे ही बाकी नोटेशन लिख सकते हैं ना, मतलब क्या है, तो आप बताओ मुझे। सर बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर का मतलब भी अलग है सर, क्या है, सर ये तो बोल रहे थे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर रिग्रेशन।
वो कुछ अलग, अलग ही है। वो तुम्हें और थ्योरी वो समझा बी द बेस्ट यूनियन अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसको ब्लू ही बोल रहा है। रहा। हाँ हाँ, अभी ये समझो, आपको वही कहना चाह रहे हैं x1 x2 के बीच का जो मतलब x1 का कोरिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 बोथ, ये कहना चाह रहा है, बात वही है। तो यहाँ से क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ, एक रिलेशन आता है फॉर्मूले का, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है, तो आप याद रख सकते हैं कि इनका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। पहला ये है कि ये फॉर्मूला बताता है कि जो 1 माइनस आर 12 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R13.2, तो इसका मतलब, अच्छा ये स्मॉल r लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो पार्शियल मैंने स्मॉल यूज किया है, सो 13.2, तो यहाँ ये मतलब हुआ कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 and x3, x2 is fixed, when x2 is fixed is equal to, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आपका जो इक्वल आएगा is 1 minus r square 1.23, सो है ना, ये इसके इक्वल आएगा, तो ये प्रॉपर्टी है कि 1 माइनस मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड x3। बाकी ऐसे ही आप लिख सकते हैं, बाकी है ना, बाकी वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे अगला लिखूं 1 माइनस R13 स्क्वायर, ठीक, इनटू, क्या चेंज जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा 1 माइनस R13 स्क्वायर लिखा ना, तो क्या आएगा आगे 2 3 स्क्वायर। 3 2 है ना, वही 3 2 3 कर सकते हो तुम। हाँ 2 3 स्क्वायर इक्वल टू सो आपको उसका फॉर्मूला बोल R32.1 रहा है ना। स्क्वायर 32.1, ठीक है ना, ये आ जाएगा, या 23.1, ये फॉर्मूला है एक्चुअली, सो 32.1 एंड इक्वल टू आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर 3.12 या 21, है 3.12 भी कर सकते हो, वही बात है, एंड तीसरा ऐसे ही बनेगा, तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, R23 स्क्वायर एंड 1 माइनस क्या रह गया 1332, कुछ तो कर, देखो कुछ तो गलत फॉर्मूला है यहाँ पे, जो बोल रहा है कि सेकेंड वाले में R12 माइनस R3 है ना, ठीक है, ये अच्छा 2 1, 2 बात तो बराबर ही है, ओके, थोड़ा सा फॉर्मूला में गड़बड़ है, इसमें थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका जो फॉर्मूला ये लिख रहा है, क्या बनेगा यहाँ से बताइए आप, अगर 2 3 करके लिखूं तो, मैंने उसमें पहला ही लिखा हुआ है, बाकी उसके हिसाब से हम फिट कर सकते हैं, तो R23 स्क्वायर ना, यहाँ पे 3 1 है, कोई बात नहीं, बात तो बराबर ही है, अब 3 1 लिखोगे तब भी वही चीज़ है, एंड हाँ 3 1 है, ठीक है ना, तो ये 3 2 1 है,
और यहाँ पे 2 3 करके लिखेंगे तो क्या चेंज आएगा बताओ तुम लोग सोच के, पैटर्न समझ आ रहा है? सर वो सब आप इसका पैटर्न बोल रहे हैं, 8 2 3 क्या 1 आएगा? माइनस r 3 2 1.3 2 1.3 स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर 2.31 2.31 या 13, बात वही है। हाँ 1 सो 1 माइनस r स्क्वायर हाँ 2.13। अच्छा इसको मैं मैच कर लेता हूँ, रुको। सर वो 3 के साथ यहाँ 3 हो रहा है, इसलिए वो 2 हो रहा है, कैपिटल R स्क्वायर 2 हो रहा तो है। यहाँ इन्होंने 1 2 लिखा, ये फॉर्मूला है जस्ट, उससे कोई ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं। ये देखिए ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर सकते हैं आप। तो इससे आ जाएगा ना कि जो क्वेश्चन आए वो तो सॉल्व हो ही गए हैं, कोई बचा होगा तो आगे फिर देखेंगे अगर कोई से कुछ क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होगा, मतलब थ्योरी मोरलेस कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारे पास बचा है थ्योरी इसका कवर करने को, बाकी है ना ये अराउंड 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का लगा लो तो 95 मार्क्स का टॉपिक्स है ना कवर कर लिए हैं। मतलब बैच 1 2 में हमने जैम वाले सिलेबस कवर किए थे, और बैच 5 में ये कर रहे हैं। बैच 6 आप लोगों के लिए वो PYQ डिस्कशन है, मतलब आज छोड़ ही देते हैं PYQ, अगले क्लास में स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ये है ना। तो अगले क्लास से देखते हैं, तो कल है ना जैसे शेड्यूल में रखा था, तो आज यही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग कल 2023 का एक क्लास हुआ था ना जिसमें हमने 30 क्वेश्चन आए थे, 31 क्वेश्चन हमने जस्ट डिस्कस किए थे, पूरा सोल्यूशन नहीं बताया था। तो आपको सॉल्व करके आना है, जैसे हम जैम का मैं करा रहा हूँ उस तरीके से आप सॉल्व करके आओ एंड फिर उसका डाउट डिस्कस करो, है ना। तो पहले मैं एक क्लास और दूंगा, उसमें 31 से लेके हम लोग आगे 65 तक एक बार देख लेंगे अप्रोच क्या है, फिर आप सॉल्व करके आओ, फिर हम लोग उसका क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, ठीक है। बाकी एक बार आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, जो भी मल्टीवेरिएट के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सिलेबस कई बार रिवाइज होते रहे हैं, तो पहले कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको जो अभी नहीं है सिलेबस में, क्योंकि है ना हर साल रिवाइज होता रहता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करती है वो अपना सिलेबस रिलीज करती है, तो कई बार कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं, कुछ हटा देते हैं, तो ये होता रहता है ना। तो उस तरीके से आपको देखना है कि अभी का सिलेबस क्या है, और उसके हिसाब से जो पुराने क्वेश्चन हैं आप वो देखिए, ठीक है। तो अभी आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कल कंटिन्यू करते हैं, 2023 का डिस्कशन करेंगे।